अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं था जिससे व्हाट्सएप चैट को किसी भी एंड्रॉयड फोन से आईफोन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया जा सके। बट अब व्हाट्सएप की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है जिसकी हेल्प से हम आसानी से अपनी व्हाट्सएप चैट को एंड्रॉयड फोन से आईफोन के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। परंतु वहां पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपकी चैट ट्रांसफर ना हो पाए और पूरा डाटा आपका करप्ट हो जाए। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप उस व्हाट्सएप चैट को एक प्रॉपर वे में ट्रांसफर करें। व्हाट्सएप चैट को हमने पहले भी ट्रांसफर किया है, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसको आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। वहां पे पेड ऐप का यूज किया गया था क्योंकि मैंने भी खुद जब ट्रांसफर किया था तो बहुत सारे सर्च की थी इंटरनेट के ऊपर, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जिससे हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर पाए, बट सारा का सारा फेल सिस्टम था, कोई ऐसा मेथड नहीं था। ये ऐप मुझे मिली थी और उसको मैंने परचेज किया था क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा करप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहां पे उस वीडियो के अंदर ये सजेस्ट भी किया था कि तब तक जो भी फ्री मेथड थे उसको अवॉइड कीजिए, किस तरह की आप ऐप परचेज कर सकते हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स भी थे, वो फ्यूचर वीडियोस में हम बात करेंगे उन दोनों के साथ कंपेयर करके भी। बट अब व्हाट्सएप की तरफ से ही एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है जिसकी हेल्प से आप अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर जो भी व्हाट्सएप की चैट्स का बैकअप आपने लिया था उस सारी चैट्स को आप ट्रांसफर कर पाएंगे आईफोन के अंदर। उसके लिए क्या करना है अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना है आपने। जब आप अपने एंड्रॉयड फोन से नए आईफोन के अंदर डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए एप्पल की तरफ से एक ऐप डिजाइन की गई है जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर ही, जिसको आप अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का नाम है मूव टू iOS। इस ऐप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लें, अदरवाइज आप सर्च करके डाउनलोड करना चाहें तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है एंड्रॉयड फोन के अंदर। कुछ स्टेप फॉलो करने हैं और आप पहुंच जाएंगे एक ऐसी लोकेशन के ऊपर जहां पे आपको एक कोड एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये कोड कहां से आएगा? अब चलते हैं अपने आईफोन के ऊपर। आईफोन के अंदर आपने जो इनिशियल सेटअप्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे करने हैं और वहां से आपको जो ऑप्शन मिलता है उसमें है कि आप एंड्रॉयड फोन से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। जब आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक कोड दिखाई देगा आपके आईफोन के अंदर। ये कोड आपको अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर डालना है उसी मूव टू iOS एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही ये कोड हम उसके अंदर एंटर करते हैं तुरंत आप देखेंगे कि वहां पे कुछ सिलेक्शंस आते हैं कि आप क्या क्या डाटा बैकअप करना चाहते हैं। यहां से आप कुछ डाटा जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर ले और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप चैट बैकअप का। अब हो सकता है ये ऑप्शन आपको दिखाई ना दे, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब आपने अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है। उसको लेटेस्ट जो भी व्हाट्सएप है उसके अंदर अपडेट कर ले प्ले स्टोर से ही। अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा और जैसे यहाँ पे चैट बैकअप का ऑप्शन आपको दिखाई देता है आप उसको सिलेक्ट कर लें। बाकी चीज़ें आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये सारे फ़ोन का डाटा बैकअप तैयार करेगा तो काफ़ी बड़ा डाटा भी बनेगा और उसको ट्रांसफ़र होने में टाइम भी लगेगा। और अगर आपके फ़ोन में काफ़ी सारा डाटा ऐसा है जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते बट सिर्फ व्हाट्सएप चैट को करना चाहते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ एक चीज़ों को ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना डाटा वहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब ये सिलेक्शन के बाद अब ये बैकअप करना स्टार्ट कर देगा आपके आईफोन के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि ये एक लंबा प्रोसीजर है। अब उसका जो बार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई ना दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करती हैं। डाटा ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो इसलिए कोशिश करें अपना डाटा मिनिमम करने की, जितना भी आप मिनिमम कर सकते हैं उसी का बैकअप लें ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। मे बी 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा 2 घंटे भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा आपको सुकून के साथ काम करना है। और उसके बाद जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाए यानी कि आपका डाटा आईफोन के अंदर कंप्लीट हो जाए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो अब आपको आपके आईफोन के अंदर व्हाट्सएप ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, आगे बढ़ेंगे और व्हाट्सएप जैसे ही ओपन होगा तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चैट्स इंक्लूडिंग फोटोज़, वीडियोज़ एज इट इज़ जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर थी यहाँ आईफोन के अंदर भी दिखाई देंगी। एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये सक्सेसफुल तभी हुआ जब आपने एक एक स्टेप्स फॉलो किए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्टेप्स मैंने आपको बताए इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है सो दैट कि आपका जो डाटा ट्रांसफर है वो 100% सक्सेस हो। परंतु उससे पहले यदि आपकी चैट 100% सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाए तो अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिए नीचे कमेंट्स के अंदर कि आपको कैसा लगा व्हाट्सएप की इस नई फीचर के बारे में। और अब जब आप एंड्रॉयड से आईफोन के अंदर स्विच कर चुके हैं तो वहाँ पे दोनों के अंदर कुछ डिफरेंट इंटरफेस था, तो आपको कौन सा अच्छा लगा? आपको iOS का अच्छा लगा या आपको जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप की जो फीचर्स थी वो अच्छी लगी? उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आपको कोई अलग से ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप प्ले स्टोर के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन या आपको ऐसी ऐप्स मिल जाए जो कि फेक हो। इसके लिए आपको कोई अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, सिर्फ एक ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, वो है मूव टू iOS ऐप। दूसरा, अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट करके रखें और बाकी जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। पर जिन्होंने व्हाट्सएप ऐप को परचेज कर रखा है उनके लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहां पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ पे इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। इसके अंदर सिर्फ आप डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। वहां पे आपने कुछ किया है तो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो कौन सी वो फीचर्स हैं और क्या उन सारी फीचर्स को हम इस चैट को ट्रांसफर करने के बाद भी गेन कर पाएंगे, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।